अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, आज के वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे देखिए, मुझे अपस्टॉक की पर्सनली जो सबसे अच्छी बात क्या लगती है, यहाँ पे हमें दो प्रकार के पैनल्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो ट्रेडर्स के लिए अलग पैनल होता है। और मान लीजिए अगर आप ऐसे इंसान है जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए अलग पैनल होता है। सो आप बहुत फोकस के साथ यहाँ पे इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। फिजिकली नहीं होगा कोई बात नहीं, इसका नंबर भी होगा, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपके पास लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। देखिए, आपको बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से फेच कर लिया जाता है। बस आपको ओटीपी सबमिट करके कंसेंट प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि आप प्रोसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब दोस्तों, अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर। सो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ओपन फ्री डीमेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनकेस नहीं आता तो वापस से एंटर करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में कहेगा ऐड योर ईमेल एड्रेस। तो देखिए, ईमेल आईडी को ऐड करने के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। कंटिन्यू विद गूगल, मतलब आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो उस केस में सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यू विद ईमेल। मान लीजिए अगर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। फिर उसके ऊपर भी आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसे एंटर करके भी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताना होगा। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी एनुअल इनकम कितनी है, पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो भी आपको बताना होता है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे एक्यूरेट बताने की जरूरत नहीं है। आप लोन नहीं ले रहे, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर योर अपस्टॉक्स अकाउंट, ये वाला पेज आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा, इसमें आपसे पैन कार्ड के डिटेल्स मांगेगा। तो सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कीजिएगा। उसके बाद में आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपसे कहेगा वेरीफाई यूजिंग आधार एंड पैन कार्ड विद डिजी लॉकर। सो आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा डिजी लॉकर की मदद से। सो डिजी लॉकर में अभी तक आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, इसमें पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। और देखिए, जब एक बार आप अपना डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद में कभी आपको लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हर जगह पे आपको काम आने वाला है, तो अकाउंट आपको जरूर ओपन कर लेना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे शेयर विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। नीचे की तरफ देखिए एक बॉक्स के अंदर कुछ लेटर्स लिखे हैं, वो आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे कहेगा आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए। देखिए, जब भी आपने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, कोई भी 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा। सो इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो उस केस में फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं और फिर उसे एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट को फेच किया जा सकता है आपके डिजी लॉकर के थ्रू, उसकी परमिशन आपको देनी होती है। सो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों के आगे टिक करना होगा। फिर नीचे की तरफ देखिए अलाउ और डिनाई दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं योर डिजी लॉकर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड टू योर अपस्टॉक्स अकाउंट, मतलब हमारा डिजी लॉकर का अकाउंट अपस्टॉक के अकाउंट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने फेच कर ली है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन फेच की है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों आपसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे व्हाट इज योर फादर्स फुल नेम। सो आपके पिताजी का आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी नाम होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कहेगा लेट्स टेक अ सेल्फी, आपको अपना फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। सो जैसे ही आप टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको अपना अच्छा सा फोटो खींचना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट। सो देखिए, ये जो डीमेट अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसके साथ कोई भी सेविंग अकाउंट आपको लिंक करना होगा, ताकि जब भी आपको पैसे डिपॉजिट करने हो उस सेविंग अकाउंट के थ्रू आप डिपॉजिट कर पाए। और मान लीजिए अगर आपको विड्रॉ करने हो तो उसी सेविंग अकाउंट में पैसे आपको मिल जाए, तो उस केस में आप दो तरीके से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहला वेरीफाई विद यूपीआई, जो कि फास्टर मेथड है, और दूसरा डिटेल्स को आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो
जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई से रिलेटेड एप्स होंगे जैसे गूगल पे, फोन पे, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उनमें से किसके थ्रू आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा बैंक अकाउंट वेरीफाइड, ₹1 डेबिट हो चुका है जो कि अगले 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट के अंदर वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा। कौन से अकाउंट डिटेल अटैच हुए हैं वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ सही है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कहा जाएगा आप कौन सा अकाउंट चूज करना चाह रहे हैं, प्लस अकाउंट या बेसिक अकाउंट। तो इन दोनों में से जो भी अकाउंट आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। वैसे दोनों में क्या डिफरेंस है यहीं पे आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सो देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो बनाकर रखा होगा तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आप साइन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आप कौन से सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्टिवेट करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा अगर आप अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो सारे सेगमेंट को एक साथ ही एक्टिवेट करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट ओपन होता है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। सो मान लीजिए अगर आप सारे सेगमेंट को एक साथ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और मान लीजिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ही एक्टिवेट करना है तो कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके फिर आपको आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब जैसे ही आप एक्टिवेट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। इसमें कुछ रिस्क वार्निंग दी गई है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप फ्यूचर इन ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होता है, इसलिए आपके सामने वापस से ऑप्शन आएगा लिंक योर बैंक अकाउंट, तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट फेच किया जाने वाला है। जैसे मान लीजिए बैंक में आपका मल्टीपल अकाउंट है तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपका एक ही अकाउंट होगा तो आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। उस केस में आपको सिलेक्ट कर लेना है और डन के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये अप्रूव डेटा शेयरिंग वाला पेज आपके सामने आएगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाई यू आर शेयरिंग डेटा, क्योंकि आपको अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करना है। इसके अलावा किस टाइप का बैंक स्टेटमेंट आप शेयर कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। मतलब A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद में आपको अप्रूव डेटा शेयरिंग के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि आपके बैंक स्टेटमेंट को फेच किया जा सके। फिर आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें कहा जाएगा डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी। सो ये जो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसके अंदर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऑप्ट इन पे क्लिक करना होगा, और मान लीजिए अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो ऑप्ट आउट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नॉमिनी बना लीजिए। वैसे एक अकाउंट में आप मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके डिटेल्स आपको डालने होंगे, जैसे कि नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा क्या नॉमिनी का एड्रेस भी वही एड्रेस है जो आपका एड्रेस है, मतलब नॉमिनी भी आपके साथ ही रहता है तो उस केस में यहाँ पे टिके रहने देना है। और मान लीजिए नॉमिनी किसी और एड्रेस पे रहता है तो इसे जैसे आप अनचेक करेंगे नीचे आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये फाइनल स्टेप वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। नीचे की तरफ देखिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, साइन एप्लीकेशन, व्यू योर कंप्लीट एप्लीकेशन। सो देखिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा देखना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली साइन करना है तो साइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। दोनों चेकबॉक्स को टिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में साइन नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया है उसको टिक करना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं, साथ ही साथ में जो एप्लीकेशन है वो भी सबमिट किया जा चुका है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करने का। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, कुछ ही टाइम में आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहें तो अपस्टॉक की मदद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और आपके अकाउंट के बारे में जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको SMS और मेल के थ्रू मिल जाते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है, लिंक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखके पूछे, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।